हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ एक गिलास गुनगुने पानी के साथ। तो सुबह पानी पीने के बाद झाड़ू लगा करके ना सबसे पहले मैं यहाँ पे मशीन लगा दी हूँ, कपड़े धोने के काम स्टार्ट कर दी हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर दोपहर में मैं मशीन लगाऊंगी ना तो फिर पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण ना मुझे जब भी धोना होता है कपड़ा, सर्दी हो या गर्मी हो, मैं सुबह उठ के ही मशीन लगा देती हूँ 8 बजे तक। इससे क्या होता है कि सुबह मोटर चलती है और जितने पानी की ज़रूरत होता है उतना यूज कर लेती हूँ, बाकी टंकी में पानी रह जाता है। उसके बाद जो है ना एक साइड में आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं सुबह के जो है ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सिंपल सा मैं घिए की सब्जी बनाऊँगी, और ये घिया ना बहुत ही अच्छा था, एकदम मतलब घुल गया था। मैं तो सोच रही थी कि कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि घुलता ही नहीं है, पकता ही नहीं है, बहुत ही अजीब लगता है, जिसके कारण ना ही तो बच्चे खा पाते हैं ना ही मेरे हस्बैंड खा पाते हैं। लेकिन ये घिया बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं बिल्कुल जो है ना मही काट ली थी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे के कल स्कूल रीओपन हो जाएगा, और भरी की चुटिया देखिए, एक चुटिया खुल रहा है, एक बंद रहा है। रात में सोई थी तो दोनों बच्चे को जो है ना नाखून इनके पापा काट दिए हैं। कल स्कूल की तैयारी पूरी हो रही है। उसके बाद जो है ना इनका सब कुछ तैयार है। कल अगर स्कूल खुल गया तो जाएंगे, नहीं खुला तो फिर हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि बंद हो जाता है दोबारा से। वैसे तो 8 तारीख को ही बोला गया था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखिए मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, पीछे वाले कुछ ऐसे ब्लॉग में कमेंट आया था कि बिना नहाए धोए सुबह उठ करके जो है ना खाना नहीं बनानी चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोल दूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सभी घर के अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं, जो भी परंपरा होती है। तो शायद से जिन्होंने ऐसा बोला है तो उनके घर का ऐसा होगा कि बिना नहाए किचन में नहीं जा रहे होंगे। लेकिन ना ही तो मुझे कभी भी ऐसा मेरे सासू माँ ने सिखाया, और ना ही मैंने अपने घर में किसी को ऐसा कभी देखा है। हाँ, मानती हूँ कि किचन में अगर हम नहा धोवा करके प्रवेश करें, अच्छे से खाना पकाएं तो ज़्यादा सही होता है। लेकिन देखिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, छोटे बच्चे के घर में खास करके। हाँ, मेरी सासू माँ है जो अब बिना सुबह उठ करके नहाए धोए जो है ना नहीं रहती है, पूजा पाठ किए। लेकिन हाँ, उनकी अब उम्र हो गई, अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं सुबह उठते ही इन्हीं कामों को करने लग जाऊंगी, नहाना धोना सब करने लग जाऊंगी, तो फिर मेरे बच्चे ना ही टाइम पे स्कूल जा पाएंगे और ना ही हस्बैंड ड्यूटी जा पाएंगे। तो हाँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहा के किचन में जानी चाहिए तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और जब मुझे ऐसा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, सुबह उठ करके वैसे भी रात में नाइट सूट ही पहन के सोती हूँ, तो सुबह अपना जो भी कपड़ा वगैरह होता है उसे पहन करके हाथ पैर धो करके किचन में चली जाती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं मुझे दिखता है। देखिए जिसे ना जैसे भगवान बरकत देते हैं वैसे ही करनी चाहिए, कोई नया चाल या फिर नया कुछ ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो बस यहीं पे देखिए बातों बात में मेरे सब्जी जो है ना पक चुका है, घी की मैं इसमें बनाई थी कुकर में। तो बस यही है। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादातर जो है ना गर्मियों में सुबह नहा करके ही किचन में आती हूँ। लेकिन सर्दियों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं एकदम सुबह 4 बजे ही उठ करके सारा चीज़ कर लूँ। मैं सुबह उठ करके बच्चे की तैयारी करके स्कूल भेजने में ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ, जिसके कारण ये सारे चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, जिसके घर जैसा चलता है वैसे चलते रहना चाहिए, सब भगवान हैं बस, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नहा कर के आ गई हूँ, करीब सुबह के 10 साढ़े 10 बज गया था। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड के कॉल आया था कि आज हम लोग चलेंगे मॉल, क्योंकि उनके ना काम नहीं था, तो इस वजह से बोले ना कि काम आज नहीं है तो हम लोग चलते हैं मॉल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे की आज भरी छुट्टी है, शायद से कल उनका दोबारा से स्कूल खुल जाए, फिर बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से जो है ना फटाफट से मैं नहा करके रेडी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए इसके दोस्त अक्षित और चीनू को क्या कर रहे हैं, इन लोग के बस यही मस्ती चलते रहता है। और मैं भी सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलेंगे। फटाफट से यहाँ पे जो है ना मैंने अपने हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि हेयर वॉश किए कम से कम तो 5 से 6 दिन हो गया था। वैसे मैं सर्दियों में 3 दिन और गर्मियों में 1 दिन छोड़ करके हेयर वॉश करती थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैं कॉम कर लूँगी। उसके बाद जो है ना देखिए मेरे बाल नीचे से पूँछ जैसा हो रहा है, तो अभी थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी तो मैं कटिंग करवाऊँगी हल्के हल्के से।
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि देखिए कोई भी इस तरीके के अगर कमेंट करता है ना तो एक बार नहीं कम से कम 10 बार सोच लेनी चाहिए। किसी के बारे में भी मैं बोल रही हूँ, कुछ भी बोलने से पहले, किसी को भी कुछ बोलने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचनी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो तरीका सही है या गलत। देखिए अगर कोई समझाना किसी को चाहता भी है ना तो 2 तरीका होता है समझाने के, एक अच्छा और एक बुरा। अगर आप बुरे तरीके से किसी को डाँटते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं तो वो शायद से कोई ना समझ पाए और हर्ट भी हो जाए, लेकिन अगर आप किसी को अच्छे तरीके से समझाते हैं तो शायद से उसे समझ में आ जाए। तो इस तरीके से जो मैसेज आया था ना मैं आपको बता नहीं सकती, शायद से मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उस समय मैं ले ली थी, बाकी आप पीछे की कोई सा भी वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं उस कमेंट को। तो इस तरीके के कमेंट जो आते हैं ना तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ना फिर से आया था 1-2 वीडियो में और तब मुझे ना बनाने पड़ रहा है इस टॉपिक पे। बाकी आप लोगों में से किसी को भी मेरे बातों को थोड़ा सा भी बुरा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे ना क्षमा कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोग से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन मैं जानबूझ करके आज इस टॉपिक पे बात करी हूँ। क्योंकि देखिए हर औरत के साथ ऐसा हो सकता है और ख़ास करके अपने ही होते हैं रिलेटिव वाले जो इस तरीके के कमेंट करते हैं आईडी बदल करके या फिर जाने अनजान बन करके इस तरीके से। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात शेयर करी हूँ और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ या फिर जो इस तरीके की कमेंट करता है वो गलत है। अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो हर एक औरत के साथ इसी तरीके से होते ही रहेगा। जब लोग खुद करते हैं तब तो बहुत अच्छा होता है, और अगर वही दूसरे के घर में हो तब तो फिर लोग गलतियां दिखाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए बातों बात में मैं ना रेडी होकर के आ गई हूँ किचन में और फटाफट से बच्चे को यहाँ पे खाना दे देती हूँ, क्योंकि मॉल जाएंगे ना तो फिर इन लोग बोलने लगेंगे कि मुझे लगी है भूख, और मैं नहीं चाहती कि बाहर के खाना अपने बच्चे को खिलाऊं। देखिए मैं बाल झाड़ के आती हूँ ना तो यही हो जाता है, मेरे बाल ना चिपकने लग जाते हैं जहाँ तहाँ। आजकल मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, जिसके कारण ना मुझे कभी भी अपने बालों को ना खुला करने में डर लगता है कि कहीं खाना वाना में गिर जाएगा, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जिसके कारण जो है ना मैं अपने बालों को ज़्यादा खुला नहीं रखती हूँ। यहाँ पे चीनू को चाहिए था दूध और रोटी और परी को चाहिए था दूध चूरा, तो बस दोनों बच्चे को फरमाइश यहाँ पे मैं पूरी कर रही हूँ। बाकी मैं सिंपल सा जो भी सुबह बनाई थी सब्जी रोटी वही खाऊंगी। रोटी मैंने अभी अभी ताज़ी बनाई है, सब्जी सुबह की है तो वही मैं खाऊंगी। जल्दी जाओ पापा के पास जाओ। तो भाई बिना देर किए हम लोग पहुंच गए हैं मॉल, और अभी तक देखिए क्रिसमस का जो है ना पूरे तरीके से सजा हुआ है। हमें लग रहा है पूरे जनवरी 26 जनवरी तक ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो है ना देखिए परी के लेना है जैकेट, क्योंकि इसके जैकेट जो है ना ख़राब हो चुका है, ख़राब बोले तो छोटा हो गया है, घर में ही पहनती है। चिनू चलो आजा आओ आओ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और चीनू का मुंह लटका हुआ था कि मेरे लिए जैकेट क्यों नहीं ली। तो चीनू जो जैकेट पहना है ना इसे पिछले साल ही लिए थे, जब सीजन सर्दियों का ऑफ हो रहा था उसी समय लिए थे इसके पापा। तो चीनू बोल रहा था मेरे लिए भी नया चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या लिया है कि इसके लिए एक ट्राउज़र लिया है गरम वाला, जो कि मैं घर चल के दिखाऊँगी। और परी के लिए मैंने ले लिया है क्या लेने आई थी, हे भगवान मेरी याददाश्त कैसी है, मैं भूल जाती हूँ। जैकेट, तो जैकेट परी के लिए ले ली, और बाकी जो भी घर के राशन वासन ख़त्म हुआ था सो ले ली। और मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं तो लेते ही रहती हूँ। और हाँ एक ली हूँ मैं हॉट पॉट, जिसमें कि मैं चावल रखूँगी। आजकल जो है ना चावल बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है, तो ली हूँ। तो अगर मैं घर पे चलूँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। चल परी चल उठो, ओए उठ, चल परी उठ।
तो परी जो है ना जैकेट पहन ली थी, यही वाला जैकेट है। तो बिल होने के बाद जो है ना परी बोलने लगी कि मम्मा मुझे पहनना है। तो फिर मैं इसे पहना दी, और ऐसे भी ठंड लग रहा था, बाहर जाती तो ठंड लगता बाइक पे, तो बस पहन करके परी खुश हो रही थी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये जैकेट। और आज के ब्लॉग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।